नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में 0.25% की करी कटौती का महंगाई का लक्ष्य हासिल करने का बड़ा भरोसा। बेहतर हो रहे हैं इकोनॉमी के हालात। फेड के फैसले के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए नैस्डैक और S&P 500। आज यूएस से अच्छे संकेत भी भारतीय बाजारों में नहीं भर पा रहे हैं जोश। एफआईएस की कैश और एफएनओ दोनों में बड़ी बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी में हल्की कमजोरी, हालांकि एशिया में मजबूती। ल्यूपिन के हर पैमाने पर अच्छे नतीजे। मुनाफा करीब 75% बढ़ा। आय में 12.5% का उछाल। मार्जिन्स भी निकले उम्मीद से बेहतर। इधर वन टाइम गेन की वजह से इंडियन होटल्स का मुनाफा 232% उछला। मार्जिन्स ने भी किया खुश। दूसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर रहे कमिंस के नतीजे। मुनाफा 37% तो रेवेन्यू 31% बढ़ा। मार्जिन्स में भी दिखी बढ़त। वहीं 17% घटा एस्ट्रल का मुनाफा। फ्लैट रहा रेवेन्यू, मार्जिन्स पर दिखा दबाव। आ जाएंगे एसबीआई के नतीजे। सीएनबीसी आवाज के पोल के मुताबिक एनआईआई 5% तो मुनाफा 12% बढ़ने की उम्मीद। एनआईएम्स रह सकते हैं फ्लैट। टाटा मोटर्स के नतीजे भी आज। नेटवर्क 18 के अनुमान के मुताबिक कमजोर वॉल्यूम्स और जेएलआर में प्रोडक्शन इश्यूज के चलते टाटा मोटर्स के मुनाफे और आय पर दबाव मुमकिन। चले भाई, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। इट्स फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी है, पर भाई साहब बहुत एक्शन पैक्ड। कल रात 12:30 बजे आए फेड के फैसले और फिर रात 1 बजे जेरोमी पावेल साहब की कॉन्फ्रेंस में आए स्टेटमेंट्स पर खुलते ही हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। ग्लोबल रिएक्शंस आ चुके हैं, वो कुछ देर में दिखाऊंगा आपको। दूसरी तरफ चाइना की जो टॉप लेजिस्लेचर है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की जो 5 दिवसीय बैठक थी, मंडे से लेकर फ्राइडे, आज फ्राइडे है, खत्म होगी। देखते हैं आउटकम आज ही सामने आता है या नहीं आता है, लेकिन सबकी नजरें चाइना के उस ऑल इंपॉर्टेंट मीट के आउटकम पर है। और आज काफी अरसे से जो चर्चा चल रही थी, वो दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दोपहर में आ रहे होंगे बाजार के दौरान नतीजे। साथ ही हाँ, निफ्टी का एक और टाटा मोटर्स पर सबकी नजरें एसबीआई के परफॉर्मेंस में। तो भाई साहब, हफ्ते के आखिरी दिन भी चैन नहीं है उस पर। ये तो सिलेबस वाला मामला है, आउट ऑफ सिलेबस जो भी आया वो एडिशनल है। खैर, कल रात क्या क्या हुआ उस पर बातचीत के लिए हॉर्माज बगल में बैठे। वीरू आज नहीं है भाई। सुना है कि बुल को जगाने के लिए कुछ पूजा पाठ करने गए। कहां गए वो जब लौट के आएंगे तब बातचीत होगी उस पे, वो नहीं बता रहा। तो मदद करने के लिए आज manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मानस जी, गुड मॉर्निंग। आपको आइडिया था वीरू नहीं है आज? बिल्कुल, आपकी टीम ने कल इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा, अदरवाइज ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो ऑन एयर वाला मामला है। ठीक है, हर्षदा बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पर पहले हॉर्माज से जाना जाए भाई। हेडलाइन में तो प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया 25 बेसिस पॉइंट्स का कट, जो लार्जली एक्सपेक्टेड था, पर उसके आगे की कहानी क्या क्या। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। आपने कभी डेली सोप देखा है? कभी टीवी सीरियल देखने का मौका मिला है आपको? बहुत देखें, पहले ऑप्शन ही नहीं होता था। मम्मी के साथ बैठे तो सारे देख डालते। तो उसमें जो एक वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, वो बहुत इरिटेटिंग सा, तो वो एक डेली सोप अब अमेरिका में आने की तैयारी है, डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सास का रोल करेंगे, जेरोम पावेल बहू का रोल करेंगे।
इस पर मैं आता हूँ बाद में, लेकिन जो बड़ी हेडलाइन थी वो तो उसी ने ये ग्रैब कर थी- लिए by the way। हाँ, उसी ने। लेकिन हेडलाइन जो कहने की हेडलाइन तो वही है कि उम्मीद के मुताबिक पहले तो 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आया, और अब जो फेड की कमेंट्री है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। उन्होंने पहले अपने जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स है उसमें कहा था कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस है कि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो ग्रेटर कॉन्फिडेंस वाला जो शब्द था वो अब उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, पहुंच रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो एक चेंज था। जेरोम पावेल ने यह भी कहा कि हम अब एक न्यूट्रल स्टांस की तरफ बढ़ रहे हैं पॉलिसी स्टांस के हिसाब से, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि, ये तो हमारे भी गवर्नर साहब ने कहा था कि स्टांस न्यूट्रल होने से इसका मतलब ये नहीं कि अगली पॉलिसी में कट आएगा। तो आगे क्या होगा इस बारे में जेरोम पावेल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि नियर टर्म को छोड़कर इकोनॉमी के बारे में भविष्यवाणी करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, ये उन्होंने कहा। और जो उनके लक्ष्य है, जो महंगाई के लक्ष्य है और जो बेरोजगारी के लक्ष्य है, वो रफली इन बैलेंस है, ये उन्होंने कहा। तो अभी भी दोनों तरफ की स्थिति बनी हुई है, मगर इस वक्त फ्यूचर्स मार्केट जो है वो अभी भी दिसंबर के महीने में 25 बेसिस पॉइंट्स का कट प्राइस इन करके चल रहे हैं। दोनों तरफ के व्यूज़ है। पिमको ने कहा है कि पॉज के भी संकेत, आशंका है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्याज दरें ना काटे फेड दिसंबर में। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 25 का कट आ सकता है, और कार्सन ग्रुप ने कहा है कि इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे चलकर किस तरह का फेड निर्णय लेगा दिसंबर में। मगर जो बड़ी हेडलाइन, अब जो डेली सोप वाली हेडलाइन थी वो यही थी कि जेरोम पावेल ने, रिपोर्टर्स ने पूछा कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि अगर उन्होंने ब्याज दरें नहीं काटी तो मैं आपको अपने काम से निकाल दूंगा। तो उनका सिर्फ, आपका उस पर क्या कहना है? तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, नो। ट्रम्प साहब कानूनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फिर वो राष्ट्रपति हो चाहे जो भी हो। कानूनी तौर पर ना तो किसी फेड के बोर्ड के लीडर को, ना किसी गवर्नर को, ना वो डिमोट कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं। जब तक कि कोई वैकेंसीज फिल करने का मौका ना आए तब तक वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये जेरोम पावेल ने कहा। और कि चुनाव जो भी हुए, जो भी जीते, उससे फेड की पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम हमारा काम करते रहेंगे, ये उन्होंने कहा। और जो भी ट्रम्प अपने पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, या फिस्कल पॉलिसी हो या जो भी हो, उसका इस वक्त अंदाज़ा लगाना बहुत प्रीमेच्योर है। वो तो जब होगा तब हम देखेंगे, ये उन्होंने कहा। इस वजह से कल S&P 500, नैस्डैक में तो ज़बरदस्त उछाल देखने मिला। 49वां रिकॉर्ड हाई S&P 500 का इस साल का। नैस्डैक 19,000 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन बैंकिंग शेयरों में कल मुनाफा वसूली देखने मिली। इस वजह से डाउ जोन्स ने कल अंडर परफॉर्म करा, और वॉल्यूम्स अभी भी बहुत ज़बरदस्त है वॉल स्ट्रीट पर। 1,678 करोड़ शेयर कल ट्रेड हुए, जो कि 20 दिनों की एवरेज जो उनकी है उससे 34% ज़्यादा थे। तो अभी भी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स पर कारोबार चल रहा है। यील्ड्स फिर से लगभग 4.5% हो गई थी, वो अब घटकर फिर से 4.33 हो गई है। डॉलर में कल गिरावट आई, जो हमारे लिए शायद एक अच्छी बात है। बिग टेक ने कल आउट परफॉर्म करा, जेपी मॉर्गन ने अंडर परफॉर्म करा, मगर जो बैंकिंग शेयर उन्होंने अंडर परफॉर्म करा। अब आगे क्या? अब जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि रैली तो चलती रहेगी। अब एवरकोर नाम की एक ब्रोकरेज है, उन्होंने S&P 500 का जून 2025 का जो लक्ष्य है वो बढ़ाकर 6,600 कर दिया है। अब तो 30 हम खड़े 6,000 30 पॉइंट बचे हैं अब तो 6,000 में। वो शायद अगर आज ही ऐसा चलता रहा तो शायद आज ही हो जाए। मगर तो इस वक्त हैंडओवर बहुत अच्छा है। फेड अब वापस जो सारे, चाहे वो यूएस के हो चाहे इंडिया के हो, वापस डोमेस्टिक क्यूज पर फोकस करना होगा, अर्निंग्स पे फोकस करना होगा, क्योंकि सारे बड़े इवेंट पटरी पे आ जाएंगे हम। अच्छा, 50 काटे थे अक्टूबर, 25 काटे अभी, एक बची है दिसंबर की बैठक, उसके लिए अब क्या होप्स लगी हुई हैं? फ्यूचर्स मार्केट इस वक्त 25 प्राइसिंग करके चल रहे हैं कि 25 आगे हो सकता है, मगर जेरोम पावेल की तरफ से इस वक्त इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई। किसी को पता ही नहीं है ट्रम्प साहब कितने इन्फ्लेशन को तूल देने वाले होंगे, और इसीलिए शायद वो स्टेटमेंट से वो ग्रेटर कॉन्फिडेंस भी गायब हो गया लॉजिकली। ठीक है भैया, ऐसे में एक काम करें, दिखा दूं आपको एशिया का पूरा मूड आपकी स्क्रीन पर आएगा। लार्जली ठीक है एशिया, लेकिन इन्वेस्टर साहब क्विकली दिखाएं। गिफ्ट निफ्टी दिखाया था आपको फ्लैट, हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने की डिसीजन। लाजी के जी फ्लैट है, एशिया बढ़िया कर रहा है। ये देखिए ज्यादातर एशिया मजबूत है। हम फिर ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज की शायद लिंगर ऑन करे, कंटिन्यू करे। यूएस में कल जब ये अपडेट आ रहे थे, डाउ में कुछ ज्यादा रिएक्शंस थे नहीं। इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, इंट्राडे भी रख दीजिए। डाउ फ्लैट था, S&P 3/4 और नैस्डैक 1.5% मजबूत था। ये देखिए कुछ ज्यादा रिएक्शन ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक से नहीं था। जो मोमेंटम आया न्यू एज साइड में ज्यादा देखने को मिला, नेचुरल भी था। खैर ये है यूएस के मार्केट्स और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का हाल।
और बाद एक बात सही करी, कुछ चीजें ठंडी हुई हैं उभरते बाजारों के लिए, तब और आपकी सेकंड प्लेट, बॉन्ड यील्ड्स ठंडी पड़ी, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स ठंडी पड़ी या बॉन्ड यील्ड्स वहीं खड़ी हुई हैं, नहीं ठंडी पड़ी, वो भी ठंडी पड़ी, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है। तो ये दोनों चीजें सरदर्द थी, बाकी ब्रेंड तो खैर हाँ इंच अप कर गया है, सोना इंच अप कर गया है, ये है। इस पे आऊंगा मैं, कमोडिटीज की जब डिटेल में चर्चा करेंगे तब इस पे अपन लोग और बातचीत करते चलेंगे। अब लेकर आइए जरा कल का सेशन स्क्रीन पर। फ्लैट खुलते ही इंटेंस कहना चाहिए, तगड़ा सेलिंग प्रेशर भारतीय बाजारों में आया, हम चपेटे में आए और उसके बाद शुरुआती दबाव के बाद दिन भर वही सेंटिमेंट लिंगर ऑन करता रहा। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का कट, 24,200 के लेवल्स, एक समय 24,180 179 के लोज भी छुए थे और 24,200 पे जाके क्लोज होते हुए नजर आए। तो इससे पहले 1.5 दिन के बढ़िया मूव्स, उसके बाद एक करेक्शन का दिन बना कल का कारोबारी सत्र। और कल सुबह चर्चा हो रही थी, वो एक्चुअली हुआ 20 डेमा 24,500 के कॉल राइटर्स का जोन एक तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया है भारतीय बाजारों के लिए। वहीं पे एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास से कल हमने मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ देखा। अच्छा, कल एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की सेलिंग करी, डीआईआईज ने मैच नहीं करा, सिर्फ 1,800 करोड़ रुपए की बाइंग हुई। और इनफैक्ट वीक टिल डेट 4 ट्रेडिंग सेशन पे एफआईआईज ने, ध्यान रखिएगा, 16,000 करोड़ 2 बिलियन के आसपास का माल 4 दिन में बेचा, रोज का 4-4 हजार करोड़ का। वो एक गुरमीत चड्डा की ट्वीट लाना भूल गया, गुरमीत ने ट्वीट अच्छी करी थी कि एसआईपीज कर रहे हैं डीआईआईज, एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं एफआईआईज 4-4 हजार करोड़ की, वो चली जा रही है। खैर, कल एफआईआईज ने इंडेक्स में 511 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, पर उसके सामने कल 19,200 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, मंदी के सौदे खड़े हुए। तो नेट लॉन्ग जो है, जो सिस्टम में 25.9 पे थे, वो रिड्यूस होकर 24.5 पे आ गए एफआईआईज के इंडेक्स पे नेट लॉन्ग्स। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1146 करोड़ की कल बिकवाली हुई, लार्जली सारी निफ्टी फ्यूचर्स में हुई 1064 करोड़ की। 28 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बिकवाली हुई और दिख भी रहा था स्क्रीन पे कल बैंक निफ्टी एक पायदान बेहतर ही, आपको दबाव कम था उस पॉकेट में, और पिछले कई समय से चैनल पर चर्चा भी हो रही है कि वो एक पायदान बेहतर है। और कल के इस इक्वेशन के बीच हो क्या रहा है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में 24,500 और 24,200 पे सबसे तगड़ा, 24,500 के कॉल पे, 24,200 के पुट पे सबसे तगड़ा बिल्डअप है। मंथली में 24,500 के कॉल पे और 24,000 के पुट पे, तो मोटा मोटी दायरा वही है, 24,000, 24,200 नीचे की तरफ, 24,500 ऊपर की तरफ। पर ये इक्वेशन मानस समझाएंगे करना क्या है। क्या ऐसा करना है कि सपोर्ट के पास में, रेजिस्टेंस के पास छोड़े जब तक ईदर वेज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता? रणनीति होगी क्या मार्केट्स में, वो कैसा टेक्सचर मान रहे हैं? मानस, गुड मॉर्निंग, और क्या अप्रोच रखना है मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, 2 दिनों की रैली के बाद निफ्टी ने अपने 20 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, उसको रिगेन करके उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, और वहां पर ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि खरीदारी तो नहीं करनी है, खरीदारी तभी करेंगे जब 24,500 24,600 की रेंज को ब्रेक करके निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि 24,500 और 24,600 की रेंज में 20 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। तो खरीदारी नहीं करनी है फिलहाल के लिए। आज ट्रेड जो करना है वो बिकवाली करने का ट्रेड करना है, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। 24,150 ब्रेक हो जाने का इंतजार कर लीजिए। कल 24,190 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो 150 24,150 के नीचे जब निफ्टी जाएगा और वहां पर 15 मिनट सस्टेन करेगा, तो बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 24,226 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 75 पॉइंट ऊपर। नीचे की तरफ सबसे पहले तो 24,000 को टारगेट करना है, उसके नीचे आप उम्मीद कर सकते हैं कि 23,900 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 टारगेट है, लेकिन ट्रेड बिकवाली करने के करना है 24,150 के नीचे। यार ये तो गड़बड़ है, पूरी दुनिया अच्छा कर रही है, पूरा एशिया बढ़िया कर रहा है, हम फ्लैट खोलेंगे और माइनस कह रहे हैं, ठोकने के मौके हैं भाई साहब। पर कंडीशनल सेल है निफ्टी पे। हम 24,200 पे कल क्लोज हुए थे, 24,150 के नीचे अगर स्लिप हो 15-20 मिनट उसके नीचे सस्टेन करे, बेचिए। हम फिर शायद 24,000 और फिर 23,900 की तरफ बढ़ रहे होंगे, वो हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। मानस, निफ्टी बैंक दिख तो रहा था कि एक पायदान बेहतर,
बिकवाली का मूड वहां पे भी बना हुआ है क्या, या उसको छोड़ रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल सही है कि बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं लग रहा है जितना निफ्टी वीक लग रहा है। यहाँ पर एक रेंज है, 52,500 पे रेजिस्टेंस है, नीचे 51,000 पे सपोर्ट है। इस रेंज को ब्रेक करके जब किसी भी साइड पे जाएगा तभी एक बड़ा कॉल बैंक निफ्टी में लिया जा सकता है। बट आज के लिए पैटर्न को देखें तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। वहां पर जो कम से कम जो बिकवाली थी वो थमी थी। अब देखिए जो रेंज है वो 51,900 से 51,700, इस रेंज में 20 डे, 10 डे और 50 डे ये 3 मूविंग एवरेज आते हैं। इस रेंज को ब्रेक हो जाने दीजिए। 51,700 के नीचे अगर फिसल जाए बैंक निफ्टी और वहां ट्रेड करने लगे तो बिकवाली करने के मौके होंगे। 52,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 51,100 के टारगेट सेट करेंगे अगर बैंक निफ्टी 51,700 के नीचे आता है। तो यहाँ पर कंडीशन सेल है, 51,700 के नीचे बिकवाली करनी है। लेकिन यहाँ पर बाई करने की भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर 52,250 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगे, शॉर्ट कवरिंग आए और 52,250 के ऊपर चला जाए, वहां पर ट्रेड करने लगे, तो आप 51,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और फिर आप 53,000 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड की स्ट्रैटेजी, इसलिए मैंने बोला कि कम से कम थोड़ा बेटर है बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पर खरीदारी करने की भी स्ट्रैटेजी रहेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो निफ्टी पे तो भाई बिकवाली का कॉल है, कंडीशनल सेल है, 24,150 के ब्रीच होने के बाद सस्टेन करता है तो बेचना है। निफ्टी बैंक पे लेकिन ईदर वेज ट्रेड है, तो आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना है। खड़ा कहां पे है? 51,900 पकड़ लीजिए। 51,700 के नीचे जा रहा है तो बेचिए 51,100 के टारगेट्स के लिए। और इन केस दिन के दौरान निफ्टी बैंक, आज ध्यान रखिए एसबीआई 1 बजे 1:30 बजे के आसपास रिजल्ट्स आ रहे होंगे, दोपहर के उसी पैच पे नंबर आते हैं, तो खैर पूरा दारोमदार सेकंड हाफ के लिए तो एसबीआई के नंबर्स पे होगा। लेकिन इन केस अगर निफ्टी बैंक चलना शुरू होता है तो 52,250 का वो मार्कर है, उसके ऊपर गया खरीदेंगे तब 53,000 के टारगेट्स होंगे। तो निफ्टी बैंक बेहतर प्लेस्ड है, ईदर वे इसके ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन निफ्टी पर मन बिकवाली का है। मानस, थैंक यू सो मच। मानस अब जुड़ेंगे वापस हमारे साथ 8 बजे के शो में मुनाफे की तैयारी में, तो वो उनसे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और खबरों वाले स्टॉक्स पे सब डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। लुपिन के साथ शुरुआत करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी की तरफ से आया है। करीब 74% से ज़्यादा की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिली है। उम्मीद से बेहतर है ये आंकड़ा। 852 करोड़ का रेवेन्यू भी करीब 13% बढ़कर आया 5,672 करोड़ पर। यह भी इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। और एबिटा में भी 46% तक की ग्रोथ है, 1,340 करोड़। हर पैमाने पर उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं। मार्जिन्स आए हैं 23.6% पर। अब कंपनी ने थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन में ब्रेकडाउन दिया है कि बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उस लिहाज से इंडिया में करीब 20% की ग्रोथ, नॉर्थ अमेरिका में 6% की ग्रोथ, यूएस सेल्स टू बी प्रिसाइज $220 मिलियन के आसपास है। 3% तक की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ मार्केट्स 12% बढ़े। एपीआई बिजनेस में 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये इनफैक्ट एक अपडेट आया। इंडियन होटल्स भी रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफा 554 करोड़ पर आया, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा एक 307 करोड़ का वन टाइम गेन है, वो ताज सैट्स के कंसोलिडेशन के साथ। उसके बियॉन्ड अगर आप देखिए तो रेवेन्यू 27% बढ़ा है, एबिटा में 41% तक का इजाफा है और मार्जिन्स भी बड़े ही हैं। एवरेज रूम रेट जो है इंडस्ट्री के मुकाबले 10,100 पर है, ऑक्यूपेंसी 71% पर और रेव पार यानी कि रेवेन्यू पर एवरेज रूम 7,200 के आसपास है। तो नंबर्स अच्छे हैं। कमिंस रेडार पर रहेगा। आपको याद होगा कमिंस इंक ने 6 तारीख को इंडिया बिजनेस में स्लोडाउन की आशंका जताई थी। उसका फिलहाल कुछ रिफ्लेक्शन इस कंपनी के इस क्वार्टर में तो नहीं है और ना ही कमेंट्री में। हालांकि ऑफ कोर्स वो कॉन कॉल आगे होगा आज। मुनाफा 37% बढ़कर आया है, 450 करोड़ का उम्मीद से बेहतर है फिगर। रेवेन्यू 31% बढ़ा है, 2,492 करोड़, ये भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर है। एबिटा 42% बढ़कर आया 481 करोड़ पर, 430 करोड़ के अनुमान के सामने एक बड़ा बीट है और मार्जिन्स इनफैक्ट इन लाइन आए हैं 19.3% के। कंपनी कह रही है कि नए एमिशन नॉर्म्स के चलते ट्रांजिशन हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में स्पेशली वो ट्रक डिमांड में पेरेंट ने भी कहा है कि वीकनेस देखने को मिले, लेकिन पावर जनरेशन को लेकर कंपनी काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है। सेल भी रेडार पर रखेंगे वायदे बाजार के लिहाज से।
प्रॉफिटेबिलिटी में 31% की गिरावट, रेवेन्यू 17% घटकर आया, मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है और यहाँ पर एबिटा भी 25% कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वॉल्यूम्स और प्राइस रियलाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उसका एक इम्पैक्ट इस नंबर में देखा गया है। एमजीएल के लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आपको याद होगा एमजीएल कह रही थी कि गैस के बियॉन्ड वो न्यू एनर्जी में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, उसकी तरफ पहल हो चुकी है। तो एक यूएस की कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है IBC, उसके साथ ये एक जॉइंट वेंचर में उतर रहे हैं जिसमें 40% स्टेक दरअसल इस जेवी में एमजीएल का रहेगा। दोनों इकाइयां मिलकर दरअसल भारत में बैटरी मैन्युफैक्चर करती हुई दिखाई देंगी। लिथियम आयन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी यहाँ पर लग रही है और वो लार्जली इंडियन मार्केट के लिए टेलर्ड होगा। तो एमजीएल की तरफ से ये पहल हुई है, तो ये स्टॉक भी आज दरअसल फोकस में। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज फ्राइडे का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ सबसे बेहतरीन कमोडिटी ट्रेडिंग आइडियाज। चले भाई ब्रेक के बाद, सॉरी है ये पॉकेट का बाबा चेंज हो रहा है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन सा कलर बेहतर है। आज का इवेंट्स कैलेंडर फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी। हम रिएक्ट कर रहे हैं फेड मीट आउटकम पे, पॉवेल साहब के कमेंट्स पे। हाँ, मैंने कहा था चाइना की एनपीसी वो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है, अब वो कहना उसे वैसे वहाँ पे एनपीसी है, वो फैसला लेने वाली है स्टिमुलस रिलेटेड। अब आज मैं ऐसे टटोल रहा था, ब्रेक में भी ढूंढ रहा था कि अब कोई फ्रेश अपडेट आया है क्या, कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है। ये सब कोई डिटेल अपने पास नहीं है। हो सकता है एनपीसी बैठक करे उसके बाद कुछ आउटकम ही ना दे, बाद में कुछ अनाउंसमेंट्स आते रहे पीस मील टाइप्स। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो नॉट नेसेसरली आज कोई अनाउंसमेंट आ रहा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, बता रहे होंगे हमने क्या क्या किया, हम क्या करने वाले हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो स्टेप्स अपने आप अनाउंस होते चले जाएं। ईयू लीडर्स की समिट है आज बुदापेस्ट में। दो बैक टू बैक समिट्स के लिए सारे ईयू लीडर्स जुड़ने वाले हैं, मिलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन को डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के साथ डील करना है। क्या यूएस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट यूक्रेन को देता रहेगा? नेटो की सिक्योरिटी गारंटीज का क्या होगा? वो रशिया का जो सो कॉल्ड थ्रेट यूरोप को है, उन सब रिलेटेड बहुत कुछ है। ये इंटरेस्टिंग होने वाली आज ईयू लीडर्स समिट। इनके लिए नई चुनौती सामने आ गई है। नतीजे दो निफ्टी के, एसबीआई और टाटा मोटर्स अब तक तो आपको रट गए होंगे क्योंकि शो में कई बार बातचीत हो चुकी, पर वायदा की मैंने काउंट नहीं करे, अपन काउंट कर लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, इन्फोएज, मेट्रोपोलिस हेल्थ, एमआरएफ, पीएफसी और वेदांता, 7 वायदा बाजार के रिजल्ट्स आ जाने। कैश की नंबर्स की लिस्ट लंबी है। एक्स डिविडेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे वायदा के स्टॉक्स भी हैं, इसलिए स्क्रीन पर रख दूंगा आपके। आज हमारे शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आने हैं। एक बात और, ये अपने लिए नहीं है लेकिन चर्चा में आ चुका है चैनल पे, तो मैंने कहा बता देता हूं। एनवीडिया आज से इंटेल को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में रिप्लेस कर देगा। बेसिकली आज के सेशन की शुरुआत से पहले ये ट्रांजिशन हो चुका होगा। तो एनवीडिया ऑलरेडी S&P 500 और नैस्डैक में है, अब सबसे पुराने इंडेक्स डाउ में भी एनवीडिया अपनी जगह बना रहा होगा। अरे OTT रिलीजेस काफी सारी हैं आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए। ख्वाबों का झमेला, जियो सिनेमास पे प्रतीक बब्बर साहब का, ये सब रिलीज होनी आज। वेतैया अमेजॉन प्राइम में तमिल मूवी, आई एम होपिंग हिंदी में भी हो इसका डबिंग। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, राणा दुग्गबती, ये सब है। विजय 69 नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है आज, अनुपम खेर साहब की। और द बकिंगम मर्डर्स, वो जो रिलीज हुई थी थिएट्रिकल, नेटफ्लिक्स पे आज रिलीज हो जाएगी, करीना कपूर की ये मूवी। देखा, मस्त वीकेंड रहेगा आपका। कमोडिटी स्ट्रैटेजी ले आता हूं, तब और अब की सेकंड प्लेट ऑलरेडी दिखा चुका हूं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। जैन साहब कह रहे हैं चांदी दिसंबर वायदा खरीदिए 91,150 के स्टॉप के साथ, और नेचुरल गैस का नवंबर वायदा भी खरीदा जा सकता है। 218 का लगाइएगा एसएल। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैट अंडर परफॉर्मेंस वाले ग्लोब को संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।